हेलो ऑल। मेरा नाम विष्णु है और आज इस वीडियो में हम जो केक पीएचपी में अगर हमको मल्टीपल इमेज अपलोडिंग करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। अगर मुझे पेजिनेशन लगानी है केक पीएचपी में तो वो पेजिनेशन में कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। अगर मुझे कंडीशन वाइज या मल्टीपल कंडीशन वाइज अगर मुझे डेटा सर्च करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं, मतलब जो अगर टॉपिक्स की बात करूँ तो केक पीएचपी में आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका एक तो मल्टीपल इमेज अपलोडिंग हो गया। उसके बाद में आता है आपका सर्च डेटा इन केक पीएचपी में, मतलब मल्टीपल कंडीशन के साथ आप डेटा केक पीएचपी में कैसे सर्च कर सकते हो। उसके बाद में आता है आपका पेजिनेशन, कि अगर आपको पेजिंग लगानी है अपने प्रोजेक्ट में रिकॉर्ड्स के लिए तो आप कैसे इंटीग्रेट करोगे। उसके बाद में अगर आपको ईमेल टेम्पलेट डिफ़ाइन करना है, डायनेमिक ईमेल टेम्पलेट डिफ़ाइन करना है तो वो आप कैसे लगाओगे। उसके बाद में जो फिफ्थ टॉपिक अपना जो अपन कवर करेंगे वो है मोबाइल एपीआई, मतलब और मोबाइल एपीआई का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए आप कोई ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने मतलब एंड्रॉयड में या रिएक्ट नेटिव में, तो आपको मतलब बैकएंड से अपना डेटा मतलब ऐप के थ्रू पास करना होता है यूजिंग डेटाबेस। तो उसके लिए अपने को क्या फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ती है, क्या उसका प्रोसेस होता है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो होती है, जो पहला टॉपिक अपन सबसे पहले कवर कर रहे हैं वो है इमेज अपलोडिंग। अब इमेज अपलोडिंग दो तरीके से कर रहे थे अपन। एक तो होता है आपका सिंगल इमेज अपलोडिंग। सिंगल इमेज अपलोडिंग में क्या होता है कि आप सिंगल एक इमेज अपलोड कर सकते हो। मल्टीपल्स इमेज अपलोडिंग का मतलब ये हो गया कि आप मल्टीपल इमेज अपलोडिंग में कितने भी मल्टीपल्स इमेज आप एक साथ अपलोड कर सकते हो। कि मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट मल्टीपल अपलोड करना चाहते हो या इमेज अपलोड करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें मतलब आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। मल्टीपल इमेज अपलोड के लिए अपने को कोड में क्या करना पड़ता है, कैसे अपन डेटाबेस में मल्टीपल इमेज सेव करवाते हैं, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर अपन यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले जो मल्टीपल इमेज अपलोड करने के लिए आपको एक इनपुट टाइप बनाना होता है फाइल। जब तक इनपुट टाइप आप फाइल नहीं बनाओगे तब तक आपके पास ये ब्राउज़ वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप अपने इमेज या कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप यहाँ अपलोड करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। अब इनपुट टाइप फाइल बनाने के बाद अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो अगर इनपुट टाइप मेरा फाइल है तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सिंगल इमेज यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ अगर मैंने इनपुट टाइप फाइल बनाया है तो। अब इनपुट टाइप फाइल बनाने के बाद अगर मुझे मल्टीपल्स इमेज अपलोड करनी पड़ रही है तो उसके लिए मुझे क्या कोड लिखना पड़ता है, चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले इमेज अपलोड करने के लिए आपको जो आपका फॉर्म है वहाँ पे आपको एक लाइन पुट करनी होती है। विदाउट इस लाइन के आप कोई भी इमेज अपलोड नहीं कर सकते, चाहे वो सिंगल हो चाहे मल्टीपल हो। आपको जो आप जहाँ पे भी आप अपना फॉर्म क्रिएट कर रहे हो वहाँ पे आपको लिखना होता है ANC टाइप और उसमें आपको वैल्यू पास करनी होती है मल्टीपार्ट स्लेस फॉर्म डेटा। ये आपकी पहली प्रोसेस हो गई। उसके बाद में अगर मल्टीपल्स के लिए आपको इनपुट टाइप बनाना है तो वो आप कैसे बनाओगे, उसके लिए अपन ने यहाँ पे एक इनपुट टाइप बना रखा था जो मैंने आपको बताया। उसके ऊपर मैं एक बार चलता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ देखो आपने मैंने इनपुट टाइप पे सबसे पहले फ़ाइल बनाने के लिए यहाँ आपको इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल पास करना होता है। जैसे ही आप यहाँ फाइल पास करोगे आपके पास वो जो फ्रंट साइड पे है या जो व्यू है उसके ऊपर एक ब्राउज का बटन बन जाएगा। ब्राउज का बटन बनने के बाद वहाँ से आप सिंगल इमेज अपलोडिंग तो कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल्स के लिए आपको यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखनी होती है। आपका जो नेम एट्रीब्यूट है, जो आपका नेम एट्रीब्यूट है उसको आपको एक तो एरे में पास करना होता है, क्योंकि मल्टीपल्स डेटा एक साथ पास करने के लिए किसी वेरिएबल में मैं एरे यूज में लेना पड़ता है मुझे। तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट है जो मैंने नेम बना रखा है उसको मैंने यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद में आप यहाँ अगर एरे के में पास नहीं करना चाहो तो आप यहाँ पे सिंपल डॉक्यूमेंट और डॉट लगा सकते हो। डॉट के साथ भी आप एरे को वैल्यू मतलब जो वैल्यूज़ है मल्टीपल वो एक साथ पास करते हो। डॉट क्या करता है, जितनी वैल्यू आप अपलोड करते जाओगे उनको कॉन्केटिनेट कर देगा आपके इस वेरिएबल नेम के अंदर। उसके बाद में अगर आप एज ए एरे की तरह काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपको नेम एट्रीब्यूट में अपना वो वैल्यू पास करनी है जिसके अंदर आपको आपकी जो इमेज है उसको स्टोर करके भेजना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जो एट्रीब्यूट एक लगाना है वो होता है आपका मल्टीपल
ये देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, ये रहा मल्टीपल। आपको सिंपल आपके इनपुट टाइप में मल्टीपल पास करना होता है। ये मल्टीपल क्या कर रहा है, ये मल्टीपल यहाँ सिस्टम को बता रहा है, या मतलब जो इनपुट टाइप है उसको बता रहा है कि यहाँ से मैं मल्टीपल इमेज अपलोड कर सकता हूँ। उसके बाद में अगर आपको इसको मैंडेटरी करना है तो वो आप मैंडेटरी सेलेक्ट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जो मैं वापस अगर मेरे यहाँ बॉक्स जो इनपुट टाइप बना हुआ है इसके ऊपर यहाँ आता हूँ, तो अब यहाँ अगर मुझे मल्टीपल इमेज यहाँ से सेलेक्ट करनी है, तो अगर सिंगल इमेज करोगे तब तो आपको यहाँ सिंपल उसको क्लिक करके ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ आपका नाम शो हो जाएगा, उस इमेज का नाम शो हो जाएगा। सॉरी, अगर आपको मल्टीपल्स इमेज अपलोड करनी है तो फिर आपको मतलब मल्टीपल्स इमेज के लिए आपको यहाँ डॉट लगा के और फिर मतलब सॉरी, आपको यहाँ कंट्रोल के साथ में मल्टीपल्स इमेज सेलेक्ट करनी होती है। अब एक बार के लिए मैं यहाँ कैमरा रोल में मेरे पास इमेज अवेलेबल है, यहाँ पे मैंने जो कैमरा रोल वाला जो मेरा फोल्डर था उसमें 3 इमेजें डाल दी है मैंने। एक इमेज डाल के उसकी 3 कॉपी बना दी है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से तीनों इमेज एक साथ सेलेक्ट करनी है, तो मुझे सबसे पहले अपना जो कीबोर्ड है उसके ऊपर मुझे कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ में अब मुझे जो जो इमेज सेलेक्ट करनी है उसको मैं यहाँ माउस के साथ में क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं माउस के साथ में क्लिक करके यहाँ ओपन करूँगा, यहाँ आपकी इमेज है वो यहाँ पे मतलब जो इमेज का काउंट है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, मल्टीपल इमेज सेव कैसे करवानी है डेटाबेस में वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से मान लीजिए मैंने इस फॉर्म को फिल करा, यहाँ मैंने अपना नाम डाला, यहाँ फिर मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया, जो भी ईमेल एड्रेस मुझे यहाँ पे डालना है। उसके बाद में मैंने मोबाइल नंबर कुछ भी डमी यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ लिखा टेस्ट, और अब मैं यहाँ पे मैंने कैप्चा कोड डाला मेरा, जो भी मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है 3TDMR7। अब जैसे ही मैं यहाँ पे नाउ पे क्लिक करता हूँ उसके बाद में क्या होता है वो अपन देखते हैं कैसे। मतलब ये जो इमेज है वो मेरे पास वहाँ पे जो मेरी फाइल है उसके ऊपर जा रही है, वहाँ से कैसे अपन इसको फोल्डर में इमेजों को डेटाबेस में मूव करवाएंगे वो अपन देखते हैं। अब जो अपने प्रीवियस जो केक पीएचपी के मैंने वीडियो बनाए थे, अगर आपने उनको ध्यान से देखा होगा, तो यहाँ अपन जैसे मान लीजिए जो मेरा फॉर्म का एक्शन था वो था मेरा बिल्ड सीवी। मतलब यहाँ से जब मैं पे नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मेरा फॉर्म है वो यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद सबसे पहले मुझे डेटा चेक करना है, तो डेटा चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे PR लगाया, और जो मेरा डेटा है वो यहाँ पे मेरा $this रिक्वेस्ट डेटा के अंदर मेरे को मिलता है। जो भी आपका फॉर्म का डेटा आता है वो हमेशा आपको $this रिक्वेस्ट डेटा में मिलेगा। तो अब मुझे देखना है कि मेरा डेटा या जो मेरा इमेज है उसका एरे कैसे बन के आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ये तो मेरा बेसिक जो डेटा मैंने डाला था वो यहाँ पे शो हो गया, और यहाँ देखो आपकी इमेज है वो आपको यहाँ पे शो हो गई। मतलब ये डॉक्यूमेंट का मेरा जो एरे था, जो नेम था, उसके अंदर मेरे 3 एरे बन गए, क्योंकि 3 मैंने इमेज अपलोड करी थी। एक इमेज सिंगल एरे में रहती है, तो यहाँ पे अपने पास 3 इमेज अपन ने अपलोड करी, तो 3 इमेज का एरे मेरे पास यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट बन गया है। अब अपने को क्या करना है, जो जो इमेज इस एरे के अंदर आ रही है उनको आपको फोल्डर में सेव करवाना है और डेटाबेस में सेव करवाना है। अब एक कन्फ्यूजन आपको ये हमेशा रहता होगा कि मतलब इमेज अपलोडिंग में तो मेरे पास मल्टीपल इमेज अब यहाँ आ रही है, तो मैं इसको कैसे तो फोल्डर में सेव करवाऊँ, कैसे मैं इसको डेटाबेस में सेव करवाऊँ। तो इसका जो कंसेप्ट है मल्टीपल इमेज अपलोडिंग का, वो आपका सेम वैसा ही रहता है जैसा आपका सिंगल इमेज अपलोडिंग का है। आप मल्टीपल्स इमेज एक साथ नहीं भेज सकते किसी भी फोल्डर में, ना आप एक साथ डेटाबेस में सेव करवा सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बाई 1 लूप चला के और आपकी इमेज को 1 बाई 1 फोल्डर में पहुंचाना पड़ेगा, और उसके बाद में 1 बाई 1 ही आपको उसको डेटाबेस में इंसर्ट करना होता है। अब ये आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो इमेज का नाम आप जो बना रहे हो, जो मल्टीपल इमेज अपलोड कर रहे हो, आप उनको मतलब दूसरी टेबल में आपको रो वाइज सेव करवाना है या उसी टेबल में मतलब आपको कोमा से ऑपरेटेड सेव करवाना है। दोनों तरीके आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मुझे रो वाइज से सेव करवाना है तब तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं, मैं पर्टिकुलर उस फॉर्म को जो मैं लूप चलाऊंगा इस इमेज को सेव करने के लिए, उसमें मैं जो टेबल में मेरे को डेटा इंसर्ट करवाना है वो टेबल का नाम डाल दूंगा, मॉडल का नाम डाल दूंगा मतलब, और वहाँ से वो टेबल में डेटा सेव करवा दूंगा। अगर मेरे को उसी टेबल में सिंगल कॉलम में आपका मल्टीपल इमेज का नाम सेव करवाना है, तो सबसे पहले मुझे
एरे बनाना पड़ेगा। एरे क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मल्टीपल्स वैल्यू को सेव करवाने के लिए यहाँ एरे काम में लेते हैं। स्ट्रिंग आपकी वैल्यू को ओवरराइट कर देती है। तो यहाँ सबसे पहले मैं उस इमेज को, जो इमेज का जो नेम मेरे पास आएगा उसको मतलब मैं मेरे एक एरे में सेव करवाऊंगा। जब मेरे को एरे मिल जाएगा तो मैं उसको सिंपल स्ट्रिंग फंक्शन है, सॉरी सिंपल जो अपना एरे फंक्शन है इम्प्लोड, उससे क्या करूँगा, कोमा सेपरेटेड में कन्वर्ट करके और जो भी मेरे पास स्ट्रिंग आई उसको मैं डेटाबेस में सेव करवा दूंगा। जब मुझे उसको किसी व्यू पेज के ऊपर दिखाना होगा तो मैं उसको कोमा सेपरेटेड से एक्सप्लोर कर लूँगा और लूप में चला के जो सिंगल आपका, जैसे आप नॉर्मल सिंगल इमेज दिखाते हो इमेज एसआर से टैग लगा के, वैसे ही आप सिंपल अपना इमेज एसआर से टैग लगा के और वहाँ पे अपनी इमेज सेव करवा सकते हो। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ वापस अपन इस कोड के ऊपर आते हैं। यहाँ मेरा जो इमेज है वो मेरा इस डॉक्यूमेंट वेरिएबल में आ रही है, तीनों की तीनों। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट से मुझे सारे के सारे एरे निकालने हैं। एरे निकालने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, अब आप थोड़ा सा इस कोड को समझो। जैसे ही मुझे यहाँ पे सबसे पहले मेरा डेटा मिला, मैंने पीआर करा के दिखा दिया है आपको। यहाँ मैंने एक कंडीशन लगा रखी कि जो सिक्योरिटी कोड मेरे पास यहाँ बन रहा है वो सिक्योरिटी कोड अगर यूज़र ने डाला है उसके इक्वल टू है तब तो मेरा कोड चले, अदरवाइज क्या करेगा आपको एक मेरे वो सॉरी एरर मैसेज दिखा दे कि आपने जो मतलब कैप्चा ऐड करा है वो आपका गलत है, आप उसको दोबारा से फिल करिए। अब अगर आपने यहाँ पे सिंगल इमेज का अगर अपलोडिंग देखी है या अगर कर रखी है तो फिर ये कोड आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ जो कोड अपन यूज में लेंगे, अपन वही कोड यूज में ले रहे हैं जो अपन सिंगल अपलोडिंग वाली जो इमेज है, सिंगल इमेज अपलोडिंग है, उसमें जो अपन ने काम में लिया था। तो चलिए कोड देखते हैं इसका। अब यहाँ मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा रखी है कि अगर मेरा जो डॉलर दिस रिक्वेस्ट डेटा है, जो मेरे पास मुझे यहाँ पे डेटा मिला, उसका डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट क्या है मेरा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेरा वेरिएबल नेम है जिसके अंदर मेरा डेटा आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो आपका वेरिएबल ये रहा। अगर यहाँ मेरा डेटा, मैंने अगर नेम वहाँ टेस्ट दे रखा होता तो मैं यहाँ पे भी टेस्ट लिखता, क्योंकि मेरा वेरिएबल नेम टेस्ट है। अब यहाँ डेटा अपना डॉक्यूमेंट में आ रहा है तो अपन ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा। उसके बाद में जीरो मैंने लिखा है। जीरो मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपकी एरे की इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, इस वजह से अपन ने यहाँ पे जीरो लिखा। उसके बाद में मैंने नेम एट्रीब्यूट को चेक कराया है कि जो आपका डॉक्यूमेंट के अंदर जीरो जो पोजीशन है उसका जो नेम एट्रीब्यूट अगर नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक का मतलब आपकी वहाँ पे आपको वो इमेज मिल रही है तो ही मेरा ये कोड चले। अदरवाइज मैं इस कोड को क्यों चलाऊं जब यूज़र ने इमेज अपलोड करी ही नहीं। तो आपका ये कोड तभी चलेगा जब यहाँ पे इसको इमेज अपलोडिंग या सॉरी इमेज आपके डेटा में मिलेगा, मतलब यूज़र ने अगर इमेज अपलोड करी है तो। अब यहाँ जैसे ही इसको इमेज मिली कि मतलब जैसे ही यहाँ पे जीरो के ऊपर नेम एग्जिस्ट करता है अपने वाले जो डेटा के हिसाब से, तो वो इस वाले एरे में यहाँ पे आ जाएगा। इस एरे में आने के बाद यहाँ अपन ने क्या करा, सबसे पहले एक एरे बनाया है। ये डॉक्यूमेंट एरे डिक्लेयर करने के लिए आप अपना वेरिएबल का नाम लिखो, उसके बाद में इक्वल टू का साइन और बड़ा ब्रैकेट आप यहाँ मेंशन कर दो, ये एरे बन जाएगा आपका। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो इसके आगे सिंपल आप एरे लिख सकते हो, तो वो भी आपका एरे डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद में मुझे क्या करना है, जो मल्टीपल इमेज अपलोडिंग है उसमें केवल ये लूप आपका चलता है और सिंगल अपलोडिंग में आपको यहाँ पे लूप लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपके पास एक सिंगल एरे होता है। लेकिन यहाँ आपके पास मल्टीपल्स एरे आ रहे हैं एरे की फॉर्म में, इस वजह से अपने को यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा। एरे को ब्रेक करने के लिए या एरे को मतलब स्ट्रिंग में लेने के लिए अपने को यहाँ पे फॉर ईच यूज लूप काम में ले रहे हैं अपन। अब फॉर ईच में मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे वो एरे निकालना था जहाँ से मतलब मेरा डेटा आ रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा डॉलर दिस रिक्वेस्ट डेटा डॉक्यूमेंट एज डॉलर। अब की और वैल्यू, की वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कौन सी, ये तो मेरी एरे की की हो गई और ये मेरे एरे की वैल्यू हो गई। अपन ने क्या करा है, फॉर ईच के थ्रू इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, की और वैल्यू। ये तो मेरी की हो गई और ये मेरी वैल्यू हो गई। अब जैसे ही ये लूप चलेगा, अगर की तो मेरी की वाले वेरिएबल में आ जाएगी, वैल्यू मतलब आपका ये सिंगल एरे आपका वैल्यू वाले
जो आपने वेरिएबल बनाए हैं उसके अंदर ये स्टोर हो जाएगा। अब ये आपका अगर आप देखोगे, अगर आपने सिंगल इमेज अपलोडिंग करी है तो आपका वही सिंपल एरे मिल गया आपको जो आपको सिंगल अपलोडिंग में मिला था। अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको मैंने वैल्यू चलाई। अब अगर इसको आपको पीआर करा के दिखाऊँ डेटा कि मेरी वैल्यू में मेरे पास क्या डेटा आ रहा है, तो आप देखोगे कि वैल्यू में इसने 1 बाई 1 क्या करा, आपको वो डेटा दे दिया जो आपका एरे के अंदर आ रहा है। मैं यहाँ जो मेरा 4 ईच ख़त्म हो रहा है यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसके नीचे मैंने क्या करा, यहाँ पे डाई लगा दिया और इसको मैंने अपलोड करा। मैं लाइव के ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, इस वजह से मुझे अपलोड करने की ज़रूरत पड़ रही है। अब मैं जैसे ही इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए क्या हुआ, इसने मेरे को 3 अलग अलग एरे दे दिए, मतलब 3 अलग अलग इमेज आपको इसने प्रोवाइड कर दी जो आपकी सिंगल एरे में आ रही थी। अब आपको क्या करना है, पहले इस वाले एरे को आपके फोल्डर में मूव करवाना है, इसके वाले एरे में जो इमेज आ रही है उसको, उसके बाद में जो सेकंड एरे है उसको अपने को मूव करवाना है और थर्ड एरे में जो इमेज आ रही है उसको मूव करवाना है। अब अपने को 1 बाई 1 कुछ नहीं करना, आपका लूप ही आपके जो इमेज है उसको आपके फोल्डर में लेके जाएगा। बस आपको अपना कोड लिखना है। 1 बाई 1 जब आपका राउंड के हिसाब से लूप चलेगा, पहले 0 पोजीशन के लिए, फिर 1 पोजीशन के लिए और फिर 2 पोजीशन के लिए, तो जैसे जैसे वो लूप चलता जाएगा वैसे वैसे आपकी इमेज आपके फोल्डर में मूव करती जाएगी। अब यहाँ अपन ने क्या करा, यहाँ अपन ने जो कोड लिखा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब एरे मेरे पास यहाँ पे आ गया है डॉलर वैल्यू के अंदर। अब आपका सेम वही प्रोसेस है, डॉलर वैल्यू के अंदर जो मेरी की आ रही थी, जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो मेरी की आ रही थी, उससे मैंने यहाँ पे एक सिंगल एरे गेट कर लिया। मतलब इस आइटम में क्या हो जाएगा आपका, इस आइटम में आपका ये वाला एरे स्टोर हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि आपने यहाँ पे डॉलर दिस रिक्वेस्ट और उसके आगे उसकी की मेंशन कर रखी है। तो आपके इस आइटम के अंदर आपका वो पूरा का पूरा जो एरे बन के आ रहा था सिंगल एरे, वो आपका इस आइटम में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद की जो आप प्रोसेस देखोगे वो सारी की सारी प्रोसेस आपकी वो ही है जो आपने सिंगल इमेज अपलोडिंग में लगा रखी है। सबसे पहले अपन ने क्या करा, जो आपका आइटम में जो आपका सिंगल एरे स्टोर हुआ इमेज का, उससे आपने उसका नाम निकाला। नाम निकालने के बाद आपने क्या करा, उसको एक्सटेंशन को फाइंड करा, क्योंकि आप देखिए जो एक्सटेंशन है वो भी तो मुझे डायनेमिक चाहिए। मैं अगर स्टैटिक एक्सटेंशन तो इसके साथ में कनेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि मान लीजिए मैंने इमेज करी है वहाँ से जो मेरा पैनल है वहाँ से मैंने जेपीजी और यहाँ मैंने एक्सटेंशन लगा दिया सबके लिए पीएनजी, या फिर मैंने मान लीजिए वहाँ से इमेज अपलोड करी पीएनजी, यहाँ मैंने स्टैटिक एक्शन दे दी, वो एक्सटेंशन दे दिया डॉट जेपीजी, तो फिर आपकी इमेज बनेगी नहीं ना, क्योंकि तो आपने जो आपका जो एक्सटेंशन था उसको ही मिसमैच कर दिया। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, जो डॉट आपका नाम के अंदर जो इमेज के नेम के अंदर जो डॉट आ रहा है, ये जो डॉट देख रहे हो आप, इस डॉट से अपन ने क्या करा, इसको एक्सप्लोड करा। एक्सप्लोड क्या करता है, आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है उसको आपको एरे में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही आप यहाँ से इसको एक्सप्लोड करोगे, अगर आप इसको एक्सप्लोड करोगे और यहाँ अगर PR करके इसका एक्सटेंशन देखोगे, एक्सप्लोड करने के बाद इसने एरे में कन्वर्ट करा। एरे में कन्वर्ट करने के बाद अपन ने क्या करा है, एंड जो एरे का फंक्शन है उसको यूज में लिया है। एंड एरे क्या करता है, आपका जो एरे की जो लास्ट की के ऊपर जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसको वो रिटर्न कर देता है आपको। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको, ये देखो इसने क्या करा, मेरे को PNG एक्सटेंशन रिटर्न कर दिया, क्योंकि मेरी इमेज का जो एक्सटेंशन था वो मेरा .png था। तो अब ये मेरा डायनेमिक मिल रहा है मुझे मेरा एक्सटेंशन, ना कि मैंने यहाँ पे स्टैटिक पास करा है। अगर आप इसको PR को एक्सप्लोड करके अगर इसको चेक करोगे तो ये आपको 2 की और वैल्यू देगा उसकी इमेज की। अगर आप इसको देखना चाहो तो ये देखिए 0 पोजीशन पे दिया इसने इमेज का नाम और 1 पोजीशन पे दे दिया इसने इसका एक्सटेंशन। ठीक है, अब जैसे ही इसने यहाँ पे अपना एक्सटेंशन दिया, अब क्या करा अपन ने, एंड लगाया। एंड क्या कर रहा है, आपका जो भी लास्ट वैल्यू आ रही है इस एरे के अंदर उसको इसने क्या करा, प्रिंट कर दिया। PNG एक्सटेंशन दे दिया अपने को। PNG एक्सटेंशन देने के बाद अपना नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, इसको मैंने कन्वर्ट करा, यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, जो भी
अपना फाइल नेम था, जो अपना इमेज का नेम था, उसको अपन ने MD5 में कन्वर्ट करा है। टाइम के हिसाब से MD5 में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, मैंने आपको सिंगल जो इमेज अपलोडिंग थी उसमें भी आपको एक्सप्लेन करा है कि जैसे मान लीजिए दो यूज़र ने अलग अलग इमेज सेम नाम से अपलोड कर दी, तो आपका सिस्टम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि किस यूज़र ने कौन सी इमेज अपलोड करी है। वो आपकी इमेज, जिसने नहीं यूज़र ने जो इमेज अपलोड नहीं करी थी, वो उसको वो वाली इमेज दिखाएगा और दूसरे यूज़र को दूसरी वाली इमेज दिखाएगा। तो अपन ने क्या करा, इसको यूनिक बनाने के लिए इसको MD5 में कन्वर्ट कर दिया टाइम के बेस पे। तो अब क्या होगा, हर बार अपने को एक इमेज जो नेम बनेगा वो रेंडम एक यूनिक नेम बनेगा। उस यूनिक नेम के आगे जो अपना इमेज नेम बना, इसके आगे ये रेंडम अपन ने एक एरे वो ले रखा है फंक्शन। ये क्या करेगा, मतलब कोई भी जो रेंडम स्ट्रिंग है इसके साथ में कनेक्ट कर देगा इमेज के नेम के साथ में। उसके बाद में इमेज नेम के साथ अपन ने क्या करा, जो उसका एक्सटेंशन था उस एक्सटेंशन को अपन ने यहाँ पे कॉन्केटिनेट करवा दिया। अब कॉन्केटिनेट करवाने के बाद अगर ट्रिम फंक्शन आप यूज में ले रहे हो तो ठीक है, आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, इसकी अपने को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अगर रैंडम स्ट्रिंग इसके साथ कनेक्ट नहीं करनी है तो भी आप इसको हटा सकते हो। आपका जो काम है वो इस एक लाइन से ही हो जाएगा। ये थोड़ा सा अपन ने यहाँ एडवांस कोड कर रखा है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिंपल कोड सेव करवाना है, नेम सेव करवाना है, तो आपका इस सिंगल लाइन से भी काम हो जाएगा। उसके बाद में आपने क्या करा है, यहाँ पे डॉट एक्सटेंशन इसके साथ कनेक्ट करा। अब अगर मैं इस इमेज के नेम को यहाँ इको करवाऊँ और इसको मैं अपलोड करूँ, तो अब आप यहाँ देखो जो आपकी इमेज का नेम बनेगा वो कुछ अलग ही बनेगा। ये देखिए इसने क्या करा, इसने आपका MD5 में कन्वर्ट कर दिया इसके नेम को, और उसके साथ जो इसका एक्सटेंशन आ रहा था, ये एक्सटेंशन इसने क्या करा, इसके साथ कॉन्केटिनेट कर दिया। अब आपकी जो इमेज है वो इस नाम से अपने को उस फोल्डर में मूव करवानी है और यही नाम आपका डेटाबेस में जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी इमेज और डेटाबेस में जो नेम सेव है वो दोनों मैच हो जाएंगे, और जहाँ पे भी मुझे वो इमेज दिखानी है मैं इमेज जैसा अच्छे टैग लगा के वो इमेज वहाँ पे शो करवा दूँगा। अब यहाँ इसके बाद में जब आपके पास एक यूनिक नेम बन गया विथ एक्सटेंशन, उसके बाद आपको वही मूव अंडरस्कोर अपलोड अंडरस्कोर फाइल वाला फंक्शन कॉल करना है इमेज को फोल्डर में मूव करने के लिए। आपको इमेज का अपना जो टेम्प नेम है एरे में से वो निकाल के यहाँ पास करना है। उसके बाद में कोमा लगा के आपको आपकी इमेज का पाथ देना है, इमेज की फोल्डर का पाथ देना है जहाँ आप इस फोल्डर को सेव कर सॉरी इस इमेज को जिस फोल्डर में सेव करवाना चाहते हो वो, और उसके बाद में स्लेश लगा के आपको आपकी इमेज का नाम कॉन्केटिनेट करवाना है। तो इससे क्या होगा, इस मूव अंडरस्कोर अपलोड फाइल को ये पता लग जाएगा कि जो इमेज है उसको इस फोल्डर में मूव करना है किसके साथ, इस इमेज नेम के साथ में। तो जैसे ही आप इस कोड को रन करोगे आपकी इमेज उस फोल्डर के अंदर मूव हो जाएगी। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद में जो लूप के थ्रू 1 बाय 1 जो आपकी इमेज का यूनिक नेम बन रहा है उसको अपन ने एरे में स्टोर करवा लिया। अगर मैं यहाँ पे अगर इस एरे को अब आपको प्रिंट करवा के दिखाऊँ कि ये जो एरे में मेरी वैल्यू कैसे स्टोर हो रही है, कैसे मेरा नाम स्टोर हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जो एरे मेरा बनेगा उसको मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। अब यहाँ देखिए आप, ये देखिए इसने क्या करा, सबसे पहले 1 बाय 1 आपका फोल्ड ईच लूप चला। उसने क्या करा, पहले फर्स्ट इमेज को फोल्डर में मूव करा, उसके बाद में सेकंड इमेज को फोल्डर में मूव करा, उसके बाद में थर्ड इमेज को फोल्डर में मूव करा, और जो जो मेरा नाम बनता जा रहा है, जो जो मेरा नाम बनता जा रहा है उसको उस एरे में इसने पुट कर दिया। अब मतलब मेरे पास 3 इमेज थी, वो तीनों की तीनों मेरे पास फोल्डर में मूव हो गई, और तीनों का जो इमेज का नाम था वो मुझे यहाँ यूनिक नेम मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इस जो नेम है इसको मेरे को डेटाबेस में सेव करवाना है। वही प्रोसेस है सिंपल आपकी। डेटाबेस में सेव करवाने के लिए मेरे पास यहाँ 2 तरीके हैं, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा था। अगर मैं इमेज के नाम से एक नई टेबल बनाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, उस रेफरेंस आईडी के साथ में इसको जो लूप चला के और 1 बाय 1 सिंगल रो वाइज मैं इसको डेटा को इंसर्ट करवा दूंगा। लेकिन मुझे यहाँ पे नई टेबल में डेटा सेव नहीं करवाना था, मैंने इसी के अंदर एक कॉलम बना दिया। जो टेबल थी वहाँ मैंने क्या करा, इसको कोमा सेपरेटेड यहाँ पे इसको सेव करवा दिया मेरी टेबल के अंदर। तो अब यहाँ देखिए कोमा सेपरेटेड सेव करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे सिंपल इमेज को या इम्प्लोड लगाऊंगा। इम्प्लोड बनवाने के बाद जो मेरा वेरिएबल बना $डॉक्यूमेंट, उसके अंदर मैंने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट में जो मेरे जो नेम थे उनको मैंने यहाँ पे सेव करवा दिया। अगर मैं यहाँ पे $डॉक्यूमेंट को अगर आपको प्रिंट करवा के दिखाऊँ
तो इसने क्या करा, जो आपके तीनों नाम आ रहे थे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, उस एरे को कैसे, कोमा सेपरेटेड। अब सिंपल बस आपकी ये एज ए स्ट्रिंग बन गई, तो स्ट्रिंग को आप डेटाबेस में सेव करवा सकते हो इजीली, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेटाबेस में ये कैसे जाके सेव हो रहा है, जैसे आपका नॉर्मल जो स्ट्रिंग है एज इट इज आपकी स्ट्रिंग डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगी। सेव करवाने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में बात आती है कि ये सेव तो हो गई, अब मुझे इसको व्यू दिखाना है। तो व्यू दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो डेटा फाइंड करा डेटाबेस में, तो आपको ये स्ट्रिंग एज इट इज ऐसे के ऐसे वहाँ मिलेगी। अब आपको क्या करना है, ऐसे तो आप इस स्ट्रिंग को दिखा नहीं पाओगे, इमेज को दिखा नहीं पाओगे, क्योंकि तीनों जो इमेज हैं उनका नाम एक साथ एक सिंगल स्ट्रिंग में आ रहा है। तो यहाँ अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको एक्सप्लोड करना पड़ेगा, वापस से जो स्ट्रिंग है उसको आपको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्सप्लोड करने के लिए आपको यहाँ इसको कोमा सेपरेटेड एक्सप्लोड करोगे, कोमा सेपरेटेड जैसे ही एक्सप्लोड करोगे ये आपको वापस से जो एरे अभी डॉक्यूमेंट वाला जो मैंने दिखाया था आपको, उस एरे में वापस से वैसे ही एरे में आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तीन मतलब कि एक की वैल्यू बन जाएगी आपकी एरे के अंदर। अब आप उसको फॉर ईच लूप चलाओ और उसके अंदर जो भी आपका फॉर ईच के अंदर जो इमेज SRC टैग है वहाँ आपको उस फोल्डर तक का पाथ डिफाइन करो SRC टैग में, और उसके बाद में जो आपका इमेज का डायनेमिक नाम आ रहा है वो उसके साथ कॉन्केटिनेट कर दो, आपकी इमेज वहाँ पे शो हो जाएगी। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ आपको इमेज अपलोडिंग मल्टीपल अपन ने कैसे वहाँ पे एक्सप्लोर कर रखी है, तो उसके लिए मैं आपको एक बार वापस से इसको तो मैं हटा देता हूँ। जो मैंने इमेज अपलोडिंग करके सेव करवा रखी है उसी को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था ना, वो यहाँ अपन ने काम कर रखा है। इस फाइल जो ये फाइल थी, यहाँ मुझे क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट जो मैंने मल्टीपल अपलोड करे थे वो डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ पे शो करने हैं। तो यहाँ इस फाइल पे शो करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इस फाइल के ऊपर गया, यहाँ मैंने जो डेटा मेरा फाइंड कर रखा था, डेटा आप इजीली फाइंड कर सकते हो जैसा अपन ने पहले डिस्कस करा। उसके बाद में जो मेरा डेटा आ रहा था, जो डेटा मैंने टेबल में सेव करवाया वो डॉक्यूमेंट फील्ड में सेव करवाया था। अब यहाँ अगर आप डॉक्यूमेंट को PR करवाओगे, जो सर्विस अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ आपको डेटा मिलेगा एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि आपने जो इम्प्लोड फंक्शन लगा के और जो एरे आ रहा था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा के, और इमेज का नाम है वो आपने डेटाबेस में सेव करवा दिया। अब यहाँ मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए, अब यहाँ मेरे पास अभी एक रिकॉर्ड था, इस वजह से यहाँ पे एक शो हो रहा है। अगर दो होते तो यहाँ पे कोमा सेपरेटेड वैल्यू लग के और फिर आपको क्या होता, यहाँ पे वो वैल्यू शो होती। यहाँ अगर मैं इसको एक बार के लिए आपको क्या करता हूँ, डेटाबेस में मैं दो वैल्यू रख देता हूँ सेम एज इट इज़, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। इसके लिए मैंने यहाँ MySQL में गया, मैं यहाँ मैं मेरे जो डेटाबेस है उसको मैं ओपन करता हूँ। सॉरी, मैंने गलत डेटाबेस ओपन कर लिया। मैं इस डेटाबेस में गया, डेटाबेस में जाने के बाद जो मेरा डेटा जा रहा है वो मेरा CV सब्सक्रिप्शन टेबल में जा रहा है। तो मैं यहाँ से मेरा CV सब्सक्रिप्शन टेबल ओपन करता हूँ। CV सब्सक्रिप्शन टेबल ये देखिए, यहाँ मैंने क्या कर रखा है, ये डॉक्यूमेंट देखो आप, अगर आप देखोगे तो यहाँ अगर मैं थोड़ा सा आगे चलाऊँ तो शायद इसमें मैंने मल्टीपल्स डॉक्यूमेंट ले रखे होंगे, नहीं ले रखे। तो मैंने क्या करा, सेम इसी को कॉपी करा और इसी को मैंने यहाँ पे, अगर मेरी वैल्यू सेव होती तो वो कोमा सेपरेटेड आ रही है, तो मैंने इसी को एज इट इज यहाँ वापस रख दिया, इसको अप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखो आप, जैसे ही मैंने यहाँ कोमा सेपरेटेड एक और वैल्यू रख दी इसी के साथ में, तो शायद ये वो रिकॉर्ड नहीं है, ये है मेरा कौन सा नंबर वाला, 15 नंबर के ऊपर मुझे चेंज करना है। मैंने शायद गलत आईडी के ऊपर चेंज करा है, मैंने 11 नंबर वाली आईडी पे चेंज कर दिया। 15 नंबर वाली आईडी मेरी ये थी, मैंने इसको वापस से कॉपी करा। इसके बाद में मैंने यहाँ पे लास्ट में जो मेरा स्ट्रिंग ख़त्म हो रही है उसके आगे मैंने यहाँ कोमा लगाया, पेस्ट कर दिया, और अब मैं इसको वापस से अप्लाई करता हूँ चेंजेज को। और ये देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास यहाँ कोमा सेपरेटेड आपको आपकी स्ट्रिंग मिल गई। अब आपको क्या करना है, कोमा सेपरेटेड अगर मैं डायरेक्ट ये नाम पास कर दूँ तब तो मेरी इमेज मेरे को दिखेगी नहीं, क्योंकि इस नाम से तो, इस पर्टिकुलर नाम से तो आपके फोल्डर में कोई भी इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहाँ मैंने क्या करा, सबसे पहले जो मेरी स्ट्रिंग आ रही है उसको मैंने सबसे पहले क्या करा, एक्सप्लोड करा। एक्सप्लोड किस में करा, एरे में मैंने एक्सप्लोड कर लिया इसको। अब क्या होगा, एरे में एक्सप्लोड करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स मेरा जो बना वो आपका एरे में कन्वर्ट हो गया। जो स्ट्रिंग आ रही थी वो मेरे पास यहाँ एरे में कन्वर्ट हो गई।
अगर आप इसको PR करा के यहाँ चेक करोगे तो आपकी ये जो स्ट्रिंग आपकी जो डेटाबेस से मिल रही है ये आपको यहाँ एरे में कन्वर्ट हो गई। अब आपका क्या हुआ, वही नेम यहाँ बन गया जो आपका फोल्डर में जिस नाम से आपकी इमेज या डॉक्यूमेंट आपका सेव है। अब मुझे क्या करना है, इसको 1 बाई 1 दिखाना है, तो मैंने यहाँ क्या करा, सिंपल मेरा लूप चलाया। मैंने यहाँ वापस से मेरा फॉर ईच लूप चलाया। फॉर ईच लूप चलाते ही मेरे को सिंगल स्ट्रिंग यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद में मैंने क्या करा, यहाँ देखो मैंने यहाँ इमेज SR से टैग लगाया। अब मैं यहाँ व्यू नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, डॉक्यूमेंट्स भी इसके साथ में अपलोड कर रखे हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट आ रहे हैं तो मैंने HREF लगा दिया। आपको सिंपल ये वाला कोड जो ये वाला कोड अगर आप अपने इमेज SRC वाले टैग में रखोगे तो आपको वहाँ पे आपकी इमेज शो हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे मतलब आप किसी भी कोड के मतलब ऐसे आप केक PHP में अपना इमेज अपलोड कर सकते हो। अब चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, आपका जो इमेज अपलोडिंग का कोड है वो आपका सेम रहता है। चाहे आप मतलब इस पे देख लो, चाहे और दूसरी लैंग्वेज के ऊपर देख लो जो PHP से बनी हुई है। आप मल्टीपल्स इमेज मतलब इस तरीके से आप मल्टीपल इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको इमेज अपलोडिंग का कोड समझ में आया होगा। आपने देखा होगा कि कैसे मतलब अपन इमेज अपलोड कर रहे हैं, कैसे उसको फोल्डर में पहुंचा रहे हैं, कैसे मतलब उसको अपन व्यू फाइल के ऊपर दिखा रहे हैं। तो ये आपकी सिंपल प्रोसेस है इमेज मल्टीपल इमेज अपलोड करने की। नेक्स्ट जो अपनी प्रोसेस आती है वो है आपका पेजिनेशन। अब पेजिनेशन क्या होता है ये आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मैं कोई बड़े किसी मैनेजर पे जिसमें बहुत से रिकॉर्ड पड़े होंगे अपने पास, उस पर मैं आपको लेके जाता हूँ। सॉरी ये वीडियो थोड़ा मेरे हिसाब से काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी ये मतलब 32 मिनट्स का हो चुका है। तो जो पेजिनेशन है उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा। क्योंकि अगर मैं दोनों को एक ही वीडियो में अगर कवर करने की सोचूंगा तो वो आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला काम हो जाएगा। तो ये वाला सिंगल वीडियो है, अपन इमेज सिंगल वीडियो है जो अपन अपना जो मल्टीपल इमेज अपलोडिंग के लिए ही रखते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन अपना पेजिनेशन वाला टॉपिक कवर करेंगे।